जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं? भारत की भूमि सदैव से ही धर्म, संस्कृति और भक्ति की अद्भुत कहानियों की जननी रही है। उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु का विशेष निवास स्थान माना जाता है। हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा का एक भव्य आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विशाल रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि भगवान जगन्नाथ जी भी बीमार पड़ते हैं? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य लीला है। इसे अनवसरा काल या अनासर उत्सव भी कहा जाता है। आइए इस कथा को गहराई से जानें, एक भक्तिपूर्ण, रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा के रूप में। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमयी और दिव्य स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं, लेकिन इनकी मूर्तियाँ सामान्य नहीं हैं। यह लकड़ी की बनी हुई है और हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है, यानी कि नव कलेवर लगाया जाता है। मंदिर के भीतर बहुत सी चमत्कारिक बातें होती है, जैसे कि न मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हैं, न ही मंदिर की परछाई कभी दिखाई पड़ती है। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती है। हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता को 108 कलशों के जल से विशेष स्नान कराया जाता है। इस महास्नान के बाद भगवान की मूर्तियां अस्वस्थ हो जाती है। यह माना जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान कराने के कारण भगवान को ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है। इसके बाद भगवान को 15 दिनों तक विश्राम दिया जाता है, जिसे अनवसरा काल कहते हैं। इस अवधि में न ही दर्शन होते हैं, न ही कोई भोग लगता है। ये 15 दिन भक्तों के लिए कठिन होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यह समय भक्तों की आस्था और प्रेम की परीक्षा का भी होता है। जैसे कोई सच्चा भक्त अपने बीमार प्रियजन की सेवा करता है, वैसे ही भगवान को